हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर आज का जो वीडियो है ज़रूर इसको देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्टॉक मार्केट में अगर करोड़पति बनना है तो एक रास्ता होता है, उस रास्ते पे जो 99% लोग चलते हैं वो फेल होते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। 1% लोग ही सक्सेसफुल बनते हैं। तो वो रास्ता क्या है, कैसे वो सक्सेसफुल बनते हैं, तो इस वीडियो को देख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले भी जरूर कहना चाहूँगा, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके भी रख लेना। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे आज के दिन की बात करें तो दोस्तों, आप सब लोग पता है बाजार तो क्लोज है, सैटरडे का दिन है। बट एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट के हम लोग को Q2 के नंबर्स आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। रिजल्ट कैसे रहे वो अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। रिजल्ट के पहले बाजार के एक्सपेक्टेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कल के दिन तो दशहरा था, बट उसके पहले जब बाजार चल रहा था लगभग 250 पॉइंट की तेज़ी, 4.75% की तेज़ी, आप लोग चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। तो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि डीमार्ट के नंबर अच्छे यहाँ पे आने चाहिए। देखिए दोस्तों, डीमार्ट के नंबर अगर आप लोग डायरेक्टली सिर्फ नंबर कंपेयर करोगे कि यहाँ पे कितना था और अभी, मतलब जो बोलते हैं ना आंकड़े, अगर आप लोग कंपेयर करोगे, सिर्फ फिगर्स कंपेयर करोगे तो कोई मतलब नहीं, वो तो बेटर ही नज़र आने वाले। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम तो कोविड की सेकेंड वेव, लॉकडाउन था, बिजनेस 90 दिन तो चला नहीं था। अब आप सब लोग पता है क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें 90 दिन का बिजनेस रहता है मोटा मोटी। अगर हम लोग बात करें लास्ट टाइम बिजनेस ही चला था हार्डली 40 दिन। तो 40 दिन का बिजनेस आप 90 दिन के बिजनेस के साथ कंपेयर करोगे तो बाय डिफॉल्ट 90 दिन का बिजनेस अच्छा ही आने वाला है, कोई भी बता सकता है। तो इसलिए कहना चाहूँगा डायरेक्टली फिगर्स कंपेयर नहीं करने। नंबर्स पढ़ने से पहले हम लोग को ये नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी के पहले की स्थिति क्या थी। मतलब चलो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी हम लोग आ चुके कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, वो वाले नहीं, अभी के Q2 के नंबर नहीं, उसके ऊपर तो हम लोग बाद में आएंगे। पहले आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि कंपनी के अर्लियर नंबर्स कैसे थे। मतलब अगर आप लोग देखोगे, ये देखिए, ये पिछला क्वार्टर है, तो पिछला क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट देख लेना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बात करें कितने हैं, 200 के आसपास। एंड उसके पहले के क्वार्टर में कितना था, 600। 1/3 हो चुका था बिजनेस। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि कोविड की सेकेंड वेव थी, तो इसीलिए 1/3 हुआ था बिजनेस। तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो पिछला जो क्वार्टर रहने वाला है उसके साथ डायरेक्टली अगर आप कंपेयर करोगे तो कोई सेंस बनेगा ही नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो नंबर अच्छे ही दिखेंगे, सुपर डुपर हिट दिखेंगे। हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो कंपनी के सेल्स इसके पहले थे, ये वाला जो क्वार्टर्स थे ना, दिसंबर मार्च 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके साथ थोड़ा सा कंपैरिजन होना चाहिए। मतलब कंपनी के सेल्स का इनकम 7,400 करोड़ को बीट कर पाए कि नहीं, तब जाके हम लोग कहेंगे कि यस एक्चुअल में कंपनी का बिजनेस अच्छा हम लोग को देखने को मिल रहा है। सबसे पहले कंपनी का इनकम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 7,500 करोड़ के आसपास। ये 5,000 नहीं देखना है, ये तो बिजनेस बंद था तो इसीलिए तो इतना सेल्स कम था, इनकम कम था। तो अगर हम लोगों को देखना है एटलीस्ट 7,500 CR के आसपास हम लोग को इनकम देखने को मिलना चाहिए। अगर इससे कम रहेगा तो हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है इतना खास नहीं चल रहा है। पॉइंट नंबर 1। देन अगर हम लोग बात यहाँ पे करें तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा कि प्रॉफिट यहाँ पे, ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बट हमें 1/3 प्रॉफिट डाउन देखने को मिला था। तो इस वक्त का जो प्रॉफिट है एटलीस्ट उतना जंप में देखने को यहाँ पे मिलना चाहिए। तो चलिए एक काम कर लेते हैं, अभी डीमार्ट के ओरिजिनल नंबर के ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं। ये पहला अंदाज़ा आपको देना इंपॉर्टेंट था। वापस कह रहा हूँ, नंबर देखने से पहले एटलीस्ट सेल्स कितना होना चाहिए, 7,500 के आसपास तो होना ही चाहिए। एंड अगर देखा गया तो कंपनी का जो प्रॉफिट रहेगा वो 400 के रेंज में तो हम लोग को देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग पहले के प्रॉफिट की बात करें ये 400 के रेंज में हुआ करता था। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट के नंबर के। और सर कोई डिविडेंड दिया, देखिए डीमार्ट ने आज तक कोई डिविडेंड दिया नहीं, एंड चल भी जाएगा। वैसे भी कंपनी री इन्वेस्ट कर देती है तो ये अच्छा है, अल्टीमेटली वो घूम फिर के पैसा हमें ही मिलता है। हम लोग आएंगे यहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर के, और क्योंकि टोटली डीमार्ट एक ही कंपनी देखने को मिलती है तो जो भी हमारा पैसा लगता है वो सारे उन्हीं की कंपनीज़ में यहाँ पे चला जाता है। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। यस, ये देख सकते हैं आप लोग, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है, जो भी फिगर्स रहेंगे वो करोड़्स में रहेंगे। एक बार मैं इसको प्रॉपरली सेट कर लेता हूँ फ्रेम में, अभी आप लोगों को विजिबल भी हो जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस के साथ ही शुरुआत करेंगे। तो सितंबर, देन जून एंड सितंबर 21, 21 एंड 20, तो 969 का सीक्वेंस है, बिल्कुल सही सीक्वेंस है। तो चलिए दोस्तों, टोटल इनकम देख लेते हैं, क्योंकि अदर इनकम ज़्यादा कोई बड़ा है नहीं। 7,816 करोड़। यस, जैसे मैंने कहा था कि 7,500 को तो कट करना चाहिए। अगर हम लोग टोटल इनकम भी सेल्स के हिसाब से अगर देखते तो उतना ही आना चाहिए। पिछले टाइम कितना था, 5,200 जैसे मैंने कहा था, एंड उसके पहले 5,300। यहाँ पे हम लोग को सेल्स सुधरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, उसी के कारण टोटल इनकम भी अच्छा खासा इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट 7,500 के ऊपर है, 7,800 करोड़ का टोटल इनकम देखने को मिल रहा है। अगर टोटल इनकम अच्छा है तो आगे की जर्नी भी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। इनकम के बाद हम सभी लोगों को पता है एक्सपेंसेस है, तो खर्चे कितने हैं, 7,200 करोड़, 5,000 करोड़,
5,000 करोड़। तो दोस्तों हम कह सकते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर तो हमें मिलेगा प्योर प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट कितना है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट है 567 करोड़, जो कि पिछले टाइम 137 एंड उसके पहले एक साल पहले 271। ऑब्वियसली ये नॉन कंपेरेबल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ पे बिजनेस 90 दिन चला था, यहाँ पे ऐसे रफली मैं बोल रहा हूँ 40 दिन चला होगा, आई डोंट नो, आपको चेक करना पड़ेगा अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हो तो। एंड यहाँ पे भी इतना कह सकते हैं कि 90 दिन नहीं चला था, यहाँ पे भी 90 दिन नहीं चला था, पर यहाँ पे 90 दिन चला था। तो कंपैरिजन डायरेक्टली करोगे फिगर वाइज तो ऑब्वियसली इस वक्त के नंबर तो बेटर ही नजर आएंगे। एंड नंबर कितने आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं लगभग 570 करोड़, 137 एंड 271। तो जंप तो आपको ज़रूर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलेगी ही। सो यहाँ पे प्रॉफिट में से हम लोगों को टैक्स हटा देना है, तो आप लोगों को प्रॉफिट NPAT कितना मिलेगा तो ये देख लेना, 417 या फिर 18 करोड़ आप बोल सकते हो। लास्ट टाइम था 96, बहुत ही कम था क्योंकि बिजनेस ही लॉकडाउन था। एंड उसके पहले 198, चलो 200 ही बोल लेते हैं। सो आप देख सकते हैं 200 करोड़ का प्रॉफिट 418 हो चुका है, एंड पिछले टाइम 96 का 418 हो चुका है। सो दोस्तों अगर देखा गया तो बिजनेस कंपनी का वापस रिज्यूम होते हुए देखने को मिल रहा है। 418 करोड़ का नेट प्रॉफिट फिलहाल हम लोग को डीमार्ट का यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यही चीज़ अगर आप लोग EPS से अंदाज़ा लगाना चाहोगे तो EPS भी आप देख सकते हो 6.45, 1.47 एंड 3.07। तो ग्रोथ तो ज़रूर नज़र आएगी, क्योंकि प्रॉफिट का ही रिफ्लेक्शन हम लोग को EPS में देखने को मिलता है, अनटिल एंड अनलेस कोई हम लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है तब तक। सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे वापस बिजनेस डीमार्ट का मतलब रिज्यूम यहाँ पे हो चुका है अनलॉक के प्रोसेस के कारण। एंड डेफिनेटली हम लोग को डीमार्ट पहले परफॉर्मेंस जैसे करता था वैसे ही परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछेंगे सर क्या डीमार्ट के नंबर कैसे। ऑब्वियसली यहाँ पे जंप तो ज़रूर नज़र आ रही है, बट मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, इवन दो ये कंपनी मेरे पास है, मैं और बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहा था। अगर आप लोग 417 की बात करो, मैं थोड़ा सा और बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा था डीमार्ट की ओर से, क्योंकि ऑब्वियसली वापस सारी चीज़ें शुरू हो रही है। तो लास्ट टाइम के जब अनलॉकिंग के वक्त हम लोगों ने देखा था 450-70 तक बिजनेस जाते हुए देखने को मिला था, उसके कंपैरिजन में और भी हम लोग को थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए थी। बट कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे 417 तक एटलीस्ट उन्होंने यहाँ पे कमबैक दिखाया है। सो दोस्तों डीमार्ट के जब भी नंबर हम लोग पढ़ते, एक बात बहुत अच्छी होती है कि नीचे आप लोगों को एक समरी प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो इनके टोटल नंबर्स कैसे रहे। सो यहाँ पे आप लोगों को पूरा एक ओवरव्यू यहाँ पे मिल जाएगा। स्टैंड अलोन वाला बिजनेस है, बट देखा गया तो परसेंटेज तो हमेशा हाई ही रहने वाले हैं। नंबर्स जैसे मैंने कहा 113% की जंप, 46.6% की जंप, वो तो ज़्यादा ही यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें तो हम लोगों को स्टोर से रिलेटेड डेटा यहाँ पे देखना है। अगर हम लोग September 30 कि अगर हम लोग Q2 की अगर बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत बढ़िया अगर कोई चीज़ है दोस्तों तो Q2 में फाइनेंशियल ईयर 22 मतलब इसी क्वार्टर की बात हो रही है। सो 8 नए स्टोर्स यहाँ पे डीमार्ट ने ओपन कर दिया। ऑब्वियसली डीमार्ट आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे सीधा स्टोर खरीदने में ही बिलीव यहाँ पे करता है, एंड 8 स्टोर्स हम लोग को यहाँ पे ऐड होते हुए देखने को मिल रहा है। ये एक अच्छी बात फिलहाल हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग फर्स्ट हाफ ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें, मतलब अप्रैल से लेके अभी तक सितंबर की बात करें, 6 महीने की बात करें, तो टोटल कितना हो गया, 12 स्टोर्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। इस क्वार्टर में 8, मतलब पहले के क्वार्टर में 4 यहाँ पे ऐड हो चुके थे। सो ये एक पॉजिटिव डेटा है जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों एक बात तो पक्की है, डीमार्ट कोई ख़राब स्टॉक नहीं है, अच्छा ही है। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से मैं अपने एनालिस्ट कर रहा हूँ। देखिए हर एक अपना अपना एनालिस्ट अलग अलग हर कोई होता है। मैं और थोड़े बेटर नंबर डीमार्ट से एक्सपेक्ट कर रहा था। येस, थोड़े और अच्छे आने चाहिए थे। नंबर खराब है क्या, नहीं खराब नहीं है, बट जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक प्लेयर ने कितना स्कोर किया है, डीमार्ट ने 417 स्कोर किया, अच्छा स्कोर है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग नियर बाय 450, एटलीस्ट 450। सो 417 मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़े से कम यहाँ पे ज़रूर है। इसका अर्थ ये नहीं कि डिमांड बर्बाद हो गया, कल से ताला लग गया, इतना कोविड का सेकंड वेव झेल लिया है, आप सब लोग पता है इतनी खराब हालत से गया है, आज आप देख सकते हैं कंपनी टॉप पे ही है। हाँ, तो थोड़ा बहुत हम लोगों को यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है, कंसल्टेशन फेज में रह सकता है, बट अल्टीमेटली ये कंपनी ग्रेट है, आप सब लोगों को यहाँ पे पता है। देखिए जो बड़ी कंपनी रहती है ना, उनका यही एडवांटेज रहता है। आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, बड़े प्लेयर्स नहीं भी खेलते ना, फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। आपने भी देखा होगा IPL में भी कुछ ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, फिर भी वो टीम में सिलेक्ट हो चुके हैं। सो एक एडवांटेज रहता है बड़े प्लेयर्स का। तो डिमांड भी वही बड़ा प्लेयर है दोस्तों, कि यहाँ पे अगर इनके नंबर्स एक दो बार खराब भी रहते तो भी कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। एंड नंबर वापस कहना चाहूँगा कोई खराब नंबर नहीं है, बट येस मेरे स्टडी के हिसाब से जैसे मैंने आप लोगों को कहा, मेरा एक्सपेक्टेशन था 450 तो एटलीस्ट होना चाहिए।
420 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओके ओके नंबर है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। एंड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे और यहाँ पे कंटिन्यू बिजनेस होगा। 8 नए स्टोर अभी जुड़ चुके हैं। सो जितना स्टोर्स ऐड होते रहेंगे, बिजनेस एक्सपांड होगा, सो डेफिनेटली कंपनी का प्रॉफिट भी फ्यूचर में हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। सो कोई ये छोटी कंपनी नहीं है दोस्तों, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। एंड कभी ना कभी ये निफ्टी फिफ्टी में भी ऐड हो जाएगी। जब एफएनओ में ऐड होगा तभी हम लोग कह सकते हैं। सो इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके पास ये कंपनी है, आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं, शॉर्ट टर्म में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं, स्टॉक 10-20% आराम से गिर जाते हैं। अगर आपका नजरिया बहुत लंबा है तो आप लोग डीमार्ट जैसे कंपनी को बहुत आगे तक लेके जा सकते हो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर मिलेगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों को नंबर्स पूरी तरीके से कैसे पढ़ने चाहिए वो मैंने बता दिया। एंड मेरे खुद का भी मेरा एक एनालिसिस भी बता दिया कि नंबर अच्छे ही है, बट 450 मुझे लगा था, बट 417 तक स्कोर हो चुका है, ठीक है। सो आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू भी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि डिमांड तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हम लोग डायरेक्टली कंक्लूजन के ऊपर ही आते हैं कि स्टॉक जीरो ही हो जाएगा करके, ऐसा कभी नहीं होता है, राइट। सिचुएशन को देख के ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है। बट येस, एक गलती मत करना कि डायरेक्टली नंबर को कंपेयर करना कि एक का ईपीएस सीधा 6-7 हो चुका है, 2 का ईपीएस 6-7 हो चुका है, ऐसा नहीं। हम लोगों ने नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में देखना है। एंड नॉर्मल इसमें अगर मैं बात करूँ तो मैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 450 तक अगर होता तो मैं थोड़ा ज़्यादा खुश होता। बट चलिए कोई बात नहीं, 417 तक मतलब बिजनेस वापस रिज्यूम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अभी एक ही टास्क बचा है कि मंडे के दिन बाजार को इनके नंबर कैसे लगे वो यहाँ पे देखना है। एज अ शेयर होल्डर आप लोग जरूर यहाँ पे चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये नंबर पसंद आए होंगे, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।